द्यूत किसे कहते हैं? द्यूत माने जुआ। द्यूत माने जुआ। पहला स्थान जो कलयुग को मिला वो है जुआ, द्यूत। जुए में कपट के रूप में कलयुग का वास होता है। जुए में कपट के रूप में कलयुग का वास होता है। दूसरा स्थान दिया पानम। पानम माने मदिरा पान, जो लोग करते हैं, नशा करते हैं, शराब पीते हैं, वहां मद के रूप में कलयुग का वास होता है। मद माने नशा। स्त्रिय, तीसरा स्थान दिया स्त्रिय। स्त्री माने पर स्त्री गमन करना, व्यभिचार करना। जो कामी पुरुष होते हैं वहां काम के रूप में कलयुग का वास होता है। और शूना, शूना माने होता है हिंसा, असहायों के ऊपर हिंसा करना, असहायों को सताना, वहां भी कलयुग का वास होता है। कलयुग कहता है महाराज ये चार स्थान तो आपने अपनी इच्छा से दे दिया। अब कलयुग सोच रहा है कि भाई ये चारों अवगुण तो महाराज परीक्षित में है नहीं। महाराज परीक्षित में इसमें से कोई अवगुण नहीं है। ना ही ये दूध जुआ खेलते हैं, और ना ही मदिरा पान करते हैं, और ना ही व्यभिचार करते हैं, और ना ही ये हिंसा करते हैं। तो इनके ऊपर मेरा प्रभाव कैसे होगा? इसलिए कलयुग कहता है कि महाराज चार स्थान आपने मुझे अपनी इच्छा से दिया, सिर्फ एक स्थान मुझे मेरी इच्छा से आप दे दीजिए। परीक्षित कहते हैं एवं, बोलो कौन सा स्थान चाहिए? कहता है सोने में स्वर्ण, जो धातु में स्वर्ण होता है सोना, कहता है सोने में मेरा स्थान हो जाए। अब देखिए कुछ विद्वान कहते हैं हिरण्यगर्भ, सोना स्वर्ण में कलयुग का वास। अब स्वर्ण में कलयुग का वास अगर होगा, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धातु नाम कांचनम अहम अस्मि। धातु नाम कांचनम अहम अस्मि, यानी धातुओं में जो कंचन सोना है वह स्वयं मैं हूं। जब गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सोना स्वयं मैं हूं, तो यहां कलयुग का वास कैसे हो जाएगा? तो वहां कुछ विद्वान इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो सोना ईमानदारी से, मेहनत से कमाया जाएगा, उसमें नारायण का वास होगा। और जो सोना बेईमानी से, किसी से चोरी से या किसी से छीन कर अर्जित किया जाएगा, वहां कलयुग का वास होगा। अब कहा तो दिया परीक्षित ने कि जाओ सोने में भी तुम्हारा वास हो। और जैसे ही परीक्षित ने कहा कि सोने में तुम्हारा वास हो, तुरंत कलयुग जाके परीक्षित के मस्तक पे सवार हो गया। क्योंकि आज परीक्षित ने अपने बाबा के खजाने में जाकर सोने का मुकुट पहन कर आया था। तो क्या इसका क्या मतलब? क्या वो मुकुट
ईमानदारी का नहीं था। अगर ईमानदारी का होता तो उसमें कलयुग का वास कैसे होता। हाँ, वो ईमानदारी का नहीं था, चोरी का था। जब भीम जरासंध को मारने जाते हैं तो उस जरासंध के मुकुट को वहां से उठा लाते हैं और लाकर अपने खजाने में रख देते हैं। कृष्ण मना भी करते हैं कि ये मुकुट छोड़ दो, मत ले जाओ, लेकिन वो नहीं मानते। हाथ में उसके मुकुट को लेकर चले आते और लाकर अपने खजाने में रख देते। और वही जरासंध का मुकुट आज परीक्षित ने पहन लिया। और जब कलयुग सवार हो गया परीक्षित के मस्तक पर, अब उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई, वो भ्रम में पड़ गए।